आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास का तीसरा सोमवार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये शुक्ल पक्ष का सोमवार होगा और सावन मास का ये तीसरा सोमवार है। तो इसके बाद सिर्फ एक ही सोमवार और बचा हुआ है क्योंकि इस बार साल 2022 में सावन मास में सिर्फ 4 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जिस भी प्रकार से हो सके इस सोमवार को आप भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना जरूर कीजिए। जो चीज़ें आपने पिछले 2 सोमवार में या सावन के जो 15 दिन बीते हैं इसमें नहीं अर्पित की हैं, वो चीज़ें प्रयास कीजिए कि इस सोमवार को आप भगवान शिव को अर्पित कर पाएँ। और जो भक्त 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने सावन के पहले सोमवार को शुरू नहीं किया है तो इस सोमवार से आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत आप इसी सोमवार से प्रारंभ कर दीजिए। और 16 सोमवार व्रत के नियम और पूजा विधि की वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। कोई और भी आपका प्रश्न हो 16 सोमवार व्रत से संबंधित तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो निश्चित ही आपके प्रश्नों पर वीडियो भी बन सकती है या फिर आपको उत्तर भी उसी समय प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन के तीसरे सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि जिस भी मनोकामना से हम भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद वर्ष पर्यंत हमें प्राप्त होता रहे। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी सावन के तीसरे सोमवार से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जो भक्त चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें इस बार के सावन के तीसरे सोमवार के बारे में तो बहुत ही शुभ संयोग में इस बार सावन का तीसरा सोमवार हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन शिव योग लगा हुआ है, रवि योग लगा हुआ है, जो कि सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले बहुत ही शुभ योग माने गए हैं। इसके अलावा इस बार सावन के तीसरे सोमवार को विनायक चतुर्थी का व्रत भी है। तो जो भी भक्त विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं वो सावन के सोमवार के भी अगर व्रत करते हैं तो दोनों व्रत का संकल्प लेकर एक साथ ही दोनों व्रत कर सकते हैं और विधिवत भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा आप करेंगे तो दोनों व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार को आपको पूजा किस प्रकार से करनी है और कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, सोमवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं, भगवान शिव की आराधना करनी है। और इसके बाद जैसे आप सूर्य देव को जल अर्पित कर लेते हैं तो उसके बाद अपने घर के मंदिर में आइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, विधिवत सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए। जो भी आपके घर के मंदिर में देवी देवता विराजित हैं उनकी पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। और उसके बाद आप अगर जाना चाहें तो मंदिर जाकर, शिवालय जाकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, मान लीजिए आपके घर से मंदिर बहुत दूर है और आप नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और जो भी उपाय मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ ये सभी उपाय अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, आज भगवान भोलेनाथ को जब आप अभिषेक करेंगे तो थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। उस कच्चे दूध में आपको जल नहीं मिलाना है, बिल्कुल भी जल नहीं मिलाना है। जितना भी दूध आपके पास उपलब्ध हो उसी दूध से भगवान शिव की पूजा करनी है। और उस दूध में आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ ना हो तो आप कमल गट्टे भी डाल सकते हैं। कमल गट्टे के जो दाने होते हैं आप 1 दाना 2 दाना डाल सकते हैं, जो भी आपके पास जिस भी प्रकार से उपलब्ध हो। और अगर आपके पास कमल गट्टे भी नहीं है और गुलाब की पंखुड़ियाँ भी नहीं है तो आप गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ डालकर आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये अभिषेक बहुत विशेष होगा, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा, जैसा कि सामग्री से ही पता चलता है। इस प्रकार भगवान शिव का इस विशेष द्रव्य से जब हम अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं बच जाता है। सभी प्रकार की कामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। अगर आप प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं या शीघ्र विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो इस प्रकार से अभिषेक करने से आपके प्रेम विवाह में या शीघ्र विवाह की जो कामना होती है वो पूर्ण होती है।
इस द्रव्य से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान शिव का इस द्रव्य से अभिषेक करने से, जैसे कि अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है और आपकी कामना है कि बहुत शीघ्र आपके पास अपना बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो सावन के तीसरे सोमवार आप इसी प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हैं और कमलगट्टे भी हैं, ये दोनों वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो ये दोनों वस्तुएं उसी दूध में डालकर और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और इसके साथ ही शिव रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस मंत्र का पूरी तरह से जप करते हुए और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन मान लीजिए आपको शिव रुद्राष्टक नहीं आता, तो ऐसे में आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और अब जानते हैं अभिषेक किस प्रकार से आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और उसके बाद जो विशेष द्रव्य आप बनाकर घर से लेकर गए हैं उसी द्रव्य से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। फिर आप थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, गंगा जल अगर आपके पास है तो गंगा जल अर्पित कीजिए। इस प्रकार से भगवान शिव का जब आप अभिषेक कर लेते हैं विधि विधान से, तो इसके बाद आपको श्रृंगार करना होता है। तो आप श्रृंगार के लिए सफ़ेद चंदन लेकर घर से जाइए या फिर आप भस्म लेकर जा सकते हैं, दोनों वस्तुएं लेकर जा सकते हैं। अच्छा, जिन भक्तों के पास सफ़ेद चंदन नहीं होता है, अगर पीला चंदन आपके पास है या लाल चंदन आपके पास है, तो ये वस्तुएं भी भगवान शिव के श्रृंगार के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो, भगवान शिव का श्रृंगार उससे विधि विधान से कीजिए। और इसके बाद बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, जो भी वस्तु आप भगवान शिव को अर्पित करना चाहते हैं और जितनी भी संख्या में अर्पित करना चाहते हैं, विधिवत भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को अक्षत अर्पित करना चाहिए। तो अक्षत के लिए इस बार आप 1 मुट्ठी चावल लेकर जाइए घर से। 1 मुट्ठी मतलब अपने हाथ में जितनी आपकी मुट्ठी में समा जाते हैं चावल, उतना चावल आपको चाहिए, लेकिन अखंडित होना चाहिए चावल। कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से घर से देख लीजिए, फिर आप उसे लेकर जाइए। उस चावल पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए। उसके बाद शिवलिंग पर आप इस चावल को अर्पित करेंगे। अपनी मुट्ठी में रखकर ही आपको अर्पित करना है। दाहिने हाथ की मुट्ठी में आप ये चावल ले लीजिए। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का, जो भी आपको याद हो, जिसका उच्चारण आप अच्छे से कर पाते हैं, तो उसी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप कोई स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे में आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों मंत्रों के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, उसी मंत्र का अपने दाहिने हाथ में चावल लेकर और जप प्रारंभ कीजिए। कुछ समय तक, कम से कम 5 मिनट 7 मिनट उस मंत्र का या उस स्तोत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद अपने मन की कामना करते हुए वो मुट्ठी भर चावल आप भगवान शिव पर एक ही बार में अर्पित कर दीजिए। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। जो भी आपकी परेशानी है जीवन की, वो सभी परेशानियां भगवान भोलेनाथ दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वो सभी चावल भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इसके बाद आप कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए और धूप दीप प्रज्वलित करके विधिवत भगवान शिव की पूजा कीजिए। जो भी आप भोग में भगवान को अर्पित करने के लिए कोई भी फल लेकर गए हैं या मिश्री बतासा लेकर गए हैं, कोई मिठाई लेकर गए हैं, वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। और अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तब तो आप दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। ये उपाय आप कब कर सकते हैं? सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अच्छा, घर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, शिवलिंग है तो आप घर में कर सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं है तो आपको मंदिर जाना होगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि बिना शिवलिंग के आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं। अभिषेक के लिए शिवलिंग बहुत आवश्यक है और बिना अभिषेक के भगवान शिव की पूजा पूर्ण भी नहीं मानी जाती है। तो प्रयास करना चाहिए कम से कम सावन के सोमवार के दिन तो आप शिवलिंग का अभिषेक कर पाएं। चाहे मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, लेकिन शिवलिंग जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इस बार विनायक चतुर्थी भी सावन के तीसरे सोमवार को है, तो भगवान गणेश की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। भगवान गणेश को 108 दूर्वा माला बनाकर अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। देखिए, सावन के महीने में सोमवार के दिन चतुर्थी तिथि का पड़ना भी एक दुर्लभ संयोग है। इसलिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए, लड्डू का भोग लगाइए, मोदक का भोग लगाइए और भगवान गणेश के मस्तक पर हल्दी से तिलक कीजिए। उसके बाद सिंदूर से तिलक कीजिए और इसके बाद अखंडित चावल, जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए चावल ना हो, ऐसे चावल थोड़ा सा गीला कर लीजिए, क्योंकि सूखे चावल भगवान गणेश को नहीं अर्पित किए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा गीला करके उस चावल को और भगवान गणेश के मस्तक पर लगाइए। इससे सुख संपदा की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन वांछित कामना पूर्ण होती है भगवान गणेश को चावल अर्पित करने से। और आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो ऐसे में सुहागन स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं आज शिव पार्वती का गठबंधन अवश्य करें।
सुहागन स्त्रियां अगर आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ पार्वती का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाता है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, सभी प्रकार की कामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। तो आज आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर कुमारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करते हैं तो इससे विवाह शीघ्र होता है, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अब सुंदर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आपको बहुत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त हो। हाँ, मन का सुंदर जीवन साथी होना चाहिए जिसके साथ आपका विवाह के बाद जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, वही जीवन साथी सुंदर होता है। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद जब आपको प्राप्त होता है तो ऐसे में योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, सुंदर और मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो कुंवारी कन्याओं को सावन के तीसरे सोमवार को विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। जो भी मैंने उपाय बताए हैं ये सभी उपाय कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, सुहागन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और मन वांछित कामना को पूर्ण करने के लिए आज का ये विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक बार बस इस उपाय को करके देखिए, आपको निश्चित ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। तो जीवन में परिवर्तन चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।